किंचनो साधु संत ब्राह्मणों जो भी याचक होते थे उन्हें दोनों हाथों से भगवान दान दिया करते थे। और इसी क्रम में एक दिन समस्त परिकरों के साथ में सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान थे। तभी एक दूत पत्र लेकर के आया, निवेदन किया कि प्रभु जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा कैद है, कैदी बने हुए हैं। उन्होंने आपके लिए एक करुण पत्र भेजा है कि आप उन्हें शीघ्र मुक्त करें, मुक्ति दिलाएं। भगवान ने दूत को आश्वासन दिया, दूत चला गया और थोड़ी ही देर में नारद जी आ गए। वे पांडवों का पत्र लेकर के आए, उनका संदेश लेकर के आए। कहने लगे, सरकार आपके प्रिय पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है, वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप सब परिवार इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया कि हम अवश्य जाएंगे। नारद जी भी चले गए। अब भगवान उद्धव जी से कहने लगे कि मित्र उद्धव, मैंने बंदी राजाओं के दूत से भी कह दिया कि हम आ रहे हैं। नारद जी से भी कह दिया कि मैं आ रहा हूं, परंतु मैं कहां जाऊंगा? उद्धव जी कहने लगे, प्रभु पहले पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव है जब जरासंध पराजित हो जाएगा अथवा पराधीनता वह स्वीकार कर लेगा। जरासंध को छोड़ इस भूमंडल के समस्त राजा पांडवों के अधीन हैं, इसलिए आपको पांडवों के पास जाना चाहिए। उद्धव जी की सलाह भगवान को अच्छी लगी, सो इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। पांडवों ने सपरिवार मिलकर के भगवान का दिव्य स्वागत किया है। कई दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे और अर्जुन के साथ खांडावन दाह कराया और अग्नि का पान किया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से राजसूय यज्ञ की बात छेड़ दी। युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, राजसूय यज्ञ करने में भूमंडल के समस्त राजा सबकी सहमति हमें प्राप्त हो गई है, परंतु मगध नरेश जरासंध उसकी सहमति अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई। आप उसी के संबंध में कुछ उपाय बताइए। भगवान कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, आप चिंता ना करें, इसका उपाय हम करेंगे, हम स्वयं जाएंगे। और भगवान ने भीम अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास जा पहुंचे। भगवान को पता है जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, साधु महात्माओं का खूब आदर करता है, खूब दान किया करता है। उन्हीं के प्रताप से जरासंध 17 बार हारने के बाद में भगवान को 18वें बार में हराया। तब से वह साधु संत ब्राह्मणों का भक्त बना हुआ है। प्रतिदिन दोनों हाथों से दान किया करता है, लुटाता है। और दान वैसा ही होना चाहिए कि आप दाहिने हाथ से किसी को दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता न चले कि आपने क्या दिया। उस दान का महत्व है। उस दान का महत्व नहीं कि जितना आप देंगे उससे ज्यादा आपका नाम होना चाहिए। यह भाव आया तो वह दान निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण वेश धारण करके अर्जुन और भीम को साथ लेकर के भगवान जरासंध के पास जा पहुंचे। खूब स्वागत किया और कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अन्न धन वस्त्र
स्वर्ण, खजाना, भूमि, गौ, क्या चाहते हो और कितना चाहते हो, ये सब कुछ कहो। भगवान कहने लगे कि राजन हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे, जो याचना करेंगे वह तुम हमें प्रदान कर दोगे। जरासंध भगवान की आवाज सुन करके और हाथों कलाइयों के चिन्हों को देख करके समझ गए कि ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि शस्त्र उठाने और चलाने से जो हाथ में निशान बनते हैं वे ब्राह्मणों के हाथ में नहीं हो सकते। ये क्षत्रिय है। परंतु विचार किया कि मेरे भय से यह ब्राह्मण बनकर के आया है, तो इन्हें निराश नहीं करूंगा। वचन दे दिया, हे ब्राह्मणों संकोच त्याग करके मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान कहने लगे कि राजन यदि हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो, हम युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। और अपना परिचय बताया कि ये पांडु पुत्र भीमसेन है, ये उनका छोटा भाई अर्जुन है और मैं उनका ममेरा भाई तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध परिचय सुन करके जोर से हंसने लगा और कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, पर मैं लड़ूं किससे? कृष्ण तुम तो डरपोक हो, मुझसे हार कर तुम भाग चुके हो, तुम मेरे लड़ने योग्य नहीं हो। और यह अर्जुन, यह निर्बल है, तो ये मुझसे क्या द्वंद्व युद्ध करेगा? हाँ, पर ये भीम मेरे लायक है, इससे द्वंद्व युद्ध किया जा सकता है। और दोनों का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी गदा से लड़ते, कभी हाथों से लड़ते, इस प्रकार लड़ते लड़ते अनेक दिन व्यतीत हो गए। दिन भर युद्ध होता और रात्रि काल में जरासंध अतिथि समझकर तीनों की खूब आवभगत किया करता, खूब स्वागत और सत्कार किया करता। यह है हमारे भारत की परंपरा। देखिए, दिन भर युद्ध करते और रात्रि काल में अतिथि मानकर उनकी सेवा किया करते थे। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए और भीम से असहाय अवस्था में हो गए, रक्त रंजित हो गए, शिथिल पड़ गए उनके हाथ पैर। और भगवान से कहने लगे, मातुलेयं प्राहराजन् मृकोदरा नासक्तो अहं जरासंधं निर्जितेतु युधे माधवा। हे माधव, लड़ते लड़ते मेरे हाथ पैर शिथिल पड़ रहे हैं। यदि कल के युद्ध में मैंने लड़ा तो निश्चित रूप से मैं जरासंध के हाथों मारा जाऊंगा। अब मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं है। भगवान कहने लगे कि भीमसेन, तुम जब युद्ध करते हो तो तुम मेरी ओर देखते ही नहीं। जरासंध 2 टुकड़ों में विभक्त है। जब इसका जन्म हुआ तो वह 2 भाग में इसका जन्म हुआ और इसे अशुभ समझ करके फेंक दिया गया। और एक जरा नाम की जो मायावी स्त्री थी, उसने अपनी मायावी विद्या से इसे जोड़ करके जीवित कर लिया, इसलिए अजय बना हुआ है। इसके एक पैरों को दबाकर दूसरे पांव को पकड़ करके इसे 2 भागों में विभक्त करना पड़ेगा, तभी यह मरेगा। ये युक्ति भीमसेन को भगवान ने बताई। दूसरे दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। लड़ते हुए भीमसेन ने अपने एक पांव से उठाकर जरासंध के दूसरे पांव को बीच से चीर करके फेंक दिया, किंतु मायावी विद्या के कारण जरासंध का शरीर पुनः आकर के जीवित हो जाता। भगवान ने देखा और इस बार एक तिनके को उठाकर भगवान ने
भीमसेन को इशारे से बताया कि बीच से फाड़ो और विपरीत दिशा में उसको फेंको। इस बार भीमसेन ने पूरा जरासंध को चीर करके उसके अंग विपरीत दिशा में फेंका। इससे क्या हुआ? जरासंध का वध हो गया। बोल भीमसेन महाराज की। भीमसेन को हृदय से लगा लिया भगवान ने। 20,800 जो बंदी गृह में राजा कैद थे जरासंध के, उनको मुक्त किया गया। सबने दिव्य स्तुति की और जरासंध के पुत्र जिसका नाम था सहदेव, मगध की राज सत्ता सौंप करके पिता के क्रियाकर्म को करने का भगवान ने आदेश दिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। अब राजसूय युद्ध की तैयारी होने लगी।